नमस्कार। आज हम आप सबों को गेम ऑफ नैरेटिव से वाकिफ करना चाहते हैं। ये जो नैरेटिव्स का खेल है, ये बहुत ही व्यापक व्यापक स्तर पे आजकल चल रहा है। और जो नैरेटिव्स की जो दुनिया है वो बड़ी रोचक हो गई है। विशेषकर जब आज ये व्हाट्सएप और ये जब ज़माना आया है इन सबों का, तब इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही चलन में आया है। और ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मजबूत हथियार के रूप में नैरेटिव जो है इस्तेमाल होता है। आपको अगर हम इसको एकदम लेमैन की भाषा में बात करें तो इस तरह से है कि यदि आपको अपने किसी तर्क को बहुत ही व्यापक स्तर पर स्थापित करना है तो आपको एक नैरेटिव सेट करना पड़ता है। और जब आपको किसी नैरेटिव को काटना पड़ता है तो फिर आपको एंटी नैरेटिव सेट करना पड़ता है। और ये नैरेटिव और एंटी नैरेटिव के आधार पे ही आज पक्ष और विपक्ष का जो पूरा एजेंडा है वो तय हो रहा है और आम जनमानस तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नैरेटिव्स को आपको समझना, ये जो गेम ऑफ नैरेटिव्स है इसको समझना अति आवश्यक हो जाता है। कोई भी जो दुनिया है वो ना तो थेसिस पे चलती है ना तो एंटीथेसिस पे चलती है। दुनिया हमेशा हमेशा बीच के मार्ग को लेती है और सिंथेसिस पे चलती है। एक तरफ थेसिस होगा, दूसरी तरफ एंटीथेसिस होगा और इन दोनों के बीच में सिंथेसिस का मार्ग निकलेगा। और उसी मार्ग पे चल करके समाज उसी मार्ग पे चल करके कुछ न कुछ निष्कर्ष पे पहुंचता है। क्योंकि समाज कभी भी किसी ओपिनियन को न 100% पूरी तरह से उसको मानता है और न 100% उसके विपक्ष में होता है। वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढता है। और इसी प्रकार से जो हमारे समाज में जिस भी प्रकार के ओपिनियंस आते हैं उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो पाता है। इसलिए ये नैरेटिव्स का गेम बड़ा रोचक हो जाता है। आप जब ध्यान करेंगे तो ये पाएंगे कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने जब किसी मिडिल ईस्ट के देश पे जब हमला किया, जब सदाम हुसैन के बारे में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट किया, तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि सदाम हुसैन किस तरह से जो डेवलप्ड नेशन है या अमेरिका है उसको बर्बाद करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इकट्ठा कर रहा है। ये बात बाद में सच निकली या झूठ ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका ये नैरेटिव सेट करने में सक्सेसफुल रहा और उसी के आधार पे उसने पूरे विश्व के सामने उस एक पूरे कंट्री को विक्टिमाइज करके और सदाम हुसैन के ऊपर अपना पूरा प्रोपेगेंडा थोप करके और उस देश के ऊपर एक अपना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे अपना एक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये दर्शाता है, ये घटनाएं दर्शाती हैं कि किस तरह से नैरेटिव्स का न सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बहुत ही व्यापक रोल है। और वैसे तो ये जो पूरा जो मीडिया जो आप देखते हैं, ये पूरा मीडिया नैरेटिव्स के बाजार पे ही चल रहा है। नैरेटिव्स को हम लोग एकदम लेमैन की भाषा में समझे कि ये होता क्या है, तो आप पाएंगे कि नैरेटिव्स जो है वो एक अपने विचार को, अपने बातों को किसी से यदि मनवाना है तो एक आदमी बोलेगा किसी बात को तो उसकी मान्यता थोड़ी कम होती है। तो नैरेटिव्स के माध्यम से क्या किया जाता है कि एक बात को जनरलाइज परसेप्शन के रूप में प्रेजेंट करके और पूरे के पूरे समाज के मैक्सिमम मासेस को उस चीज़ को कन्विंस करा दिया जाता है मीडिया के माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से। और उसको जब अधिकांश लोग मान लेते हैं और जब उनकी चर्चाओं में वो चीज़ शामिल हो जाती है तो वो एक नैरेटिव का बड़ा रूप ले लेती है और वो फिर डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है किसी भी ओपिनियन को मोल्ड करने में। पक्ष या विपक्ष कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से नैरेटिव का बहुत ही बड़ा ये है। और नैरेटिव इज लाइक टूल इन द डेमोक्रेसी। ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जिसकी बहुतायत संख्या होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी, उसकी रूल होगी। और ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इस पे काबिज होने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो नैरेटिव्स का सहारा लेती हैं। विशेष रूप से
जो वामपंथ का चेहरा इस देश में रहा है, वामपंथियों ने ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े हैं इस देश में, ऐसे ऐसे नैरेटिव्स गढ़े हैं जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन उन्होंने बातों से, किताबों से, मैगजीन से, पत्र से, पत्रिकाओं से अपनी बातों को इतनी व्यापक स्तर पे रखा कि उसी को लोगों ने सच माना और एक नैरेटिव इस देश में क्रिएट हो गया। और उस नैरेटिव के आधार पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में भी उनका बहुत अच्छा बोलबाला रहा एक समय में। तो ये दर्शाता है कि नैरेटिव्स का कितना बड़ा रोल है, और ये समझना होगा कि इस देश में नैरेटिव अगर सेट होना है तो हम युवाओं को ये जिम्मेवारी लेनी होगी कि इस देश का नैरेटिव क्या होना चाहिए। इस देश के नैरेटिव में राम की प्राथमिकता होना चाहिए या रावण की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हम युवाओं के ऊपर है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस नैरेटिव के गेम को समझें और इसके बाद इस नैरेटिव को अपने जो नैरेटिव के रूप में जो षड्यंत्र हम सबों के सामने है उसको भी समझें और अपना क्या नैरेटिव होना चाहिए उसके लिए भी आगे आए और अपना नैरेटिव भी हम लोग तैयार करें। इसी से हम सबों का और हमारे पूरे समाज का कल्याण संभव है।